11 बज गए। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रहत राकेश टंडन और इस वक्त एक बड़ी खबर, जी हां, आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई समेत कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। खबर ये आ रही है कि पावर ग्रिड फेल होने से बिजली गुल हो गई है। पूरे मुंबई रीजन की बिजली इस वक्त गुल हो गई है। बेस्ट ने ग्रिड फेल होने की बात कही है। एमएमआर रीजन में ग्रिड फेल होने से बिजली गायब हो गई है। जी हां, ग्रिड फेल हुआ है। ग्रिड सप्लाई करती थी टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी ने इस बात को माना है कि हां, बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली सप्लाई ना होने से दिक्कत मुंबई में क्या क्या आ रही है? आर्थिक राजधानी है। सबसे बड़ी बात, आप विजुअल्स देख रहे हैं ट्रेन के। जितनी भी ट्रेन पावर पे चलती हैं वो वेस्टर्न सबर्ब में खड़ी हो गई हैं और खुद रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि क्योंकि बिजली नहीं मिल रही थी, पावर सप्लाई नहीं आ रही थी, इसलिए जो लोकल ट्रेन हैं उनको रोकना पड़ा है। ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं और पूरे शहर की बिजली इस वक्त गुल हो गई। जी हां, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की बिजली गुल, लोकल पर ब्रेक लग गया है। जी हां, पूरी आधी से ज्यादा मुंबई जो है वो लोकल पर डिपेंड होती है। सुबह आदमी अपने काम पे जाता है। आज सोमवार यानी मंडे का दिन है, जबकि दो यानी सैटरडे और संडे के बाद मंडे को आदमी ऑफिस जाता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें साफ पता चल रहा है कि कैसे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जी हां, ये ब्रेक क्यों लगा है? क्योंकि मुंबई में जो पावर ग्रिड है वो फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दे पा रहा है। अभी हमें ऑफिस जाना, अब ऑफिस वाले भी इस चीज़ को समझे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, बस लाइट कटती 10 बजे से यहाँ पे बैठ। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। अभी बहुत टाइम हो गया बैठ के, तो इधर लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है। ये वो लोग थे जो मुंबई में लोकल ट्रेन से अपने काम पर या फिर अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते थे, लेकिन बिजली गुल हो गई। जो बाइट्स आपने सुनी है ये उन लोगों की है जो अभी भी ट्रेन में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पावर सप्लाई आए और कब वो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच पाए। सीधे मुंबई चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता अभिषेक हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक, आर्थिक राजधानी की बात होती है, शंघाई बनाने की बात होती है, क्या हो गया आज मुंबई को जो ये रफ्तार रुक गई? कैसे सप्लाई टूटी है आज? देखो अभी मुंबई सही कहा आपने, संघाई बनाने की बात होती है और उस संघाई जो बनने वाली है उसके पहले ही कह सकते हैं पूरा बत्ती गुल हो चुका है। पूरा मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास थाने, वसई, विरार, या फिर हम नालासोपारा की बात करें, या फिर नवी मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, या फिर कल्याण की बात करें, इन तमाम इलाकों में एमएमआर रीजन इसलिए कहते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो एरिया आता है, और इस तमाम इलाकों में बत्ती गुल है। और इस वक्त मैं भी आपको देख रहा है कि मैं भी जहाँ पे इस वक्त हूँ यहाँ पर भी बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट नहीं है, अंधेरा हो चुका है। तमाम ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर लाइट नहीं है और कारण यही साफ है कि जिस तरीके से देखिए टाटा जो एक पावर सप्लाई कंपनी है उसके जरिए मुंबई के बेस्ट को टाटा बिजली सप्लाई की जाती है, और बीएसटी के जरिए, बीएसटी हो या अदानी कंपनी है, तमाम ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं उनके जरिए तमाम जगहों पर बिजली सप्लाई की जाती है। तो टाटा का जो ग्रिड फेल्योर हुआ है जिसके वजह से बहुत बड़ी समस्या आई है। हालांकि लगातार वार फुट पर काम शुरू किया गया है ताकि जल्द से जल्द वहां पर बिजली लाया जाए। जानकारी हमें मिल रही करीबन 2 घंटे से अधिक का वक्त लग सकता है एक पूरे ग्रिड को सही करने में। हालांकि 2 घंटे में सही होता है या नहीं होता, लेकिन आप देखिए सोमवार का आज पहला दिन है। फेलियर की वजह क्या बताई जा रही है? इसकी जो ग्रिड की फेलियर है वो बड़ी वजह उसकी क्या बताई जा रही है? क्या लोड शेडिंग ज्यादा थी? क्या आज मंडे का दिन था इसलिए लोड शेडिंग ज्यादा थी इसलिए फेलियर हुआ? कोई टेक्निकल फॉल्ट आया या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी देखी जा रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने सुना था जो पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह, वो कह रहे थे कि कुछ डिवाइसेस ग्रिड्स में ऐसे लगे हैं जो कि चाइनीज कंपनी ने सप्लाई किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी हो इसके पीछे मुंबई को रोकने के लिए? सरकारी मशीन ने कहीं बात करें, लगातार इसमें संपर्क में है कि ताकि जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह भी कह सकते हैं कि जो अस्पताल हैं, जो कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जेनसेट की सुविधा है, कुछ ऐसे जगह हैं जहां जेनसेट की सुविधा है, वहां पर जेनसेट शुरू किया गया है ताकि जल्द से जल्द वहां पर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप समझ लीजिए अस्पताल में कोविड के इस वक्त पेशेंट तमाम जगहों पर एडमिट किए गए हैं और उन जगहों पर अगर ऐसी दिक्कत हो गई है तो बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है। इसलिए तमाम जगहों पर इस वक्त जेनसेट के माध्यम से बिजली सुविधा दी जा रही है।
है, लेकिन पूरा मुंबई, थाने, कल्याण, वसई विरार, नवी मुंबई अंधकार में डूबा हुआ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली आ रही है, लेकिन हम लगभग अगर हम करें 80% 90% की बात करें, जहां पर बिजली इस वक्त नहीं है, लोग इस वक्त अंधकार में जी रहे हैं और तमाम तकलीफों का सामना कर रहे हैं। कैसे दिक्कत सॉल्व हो, क्योंकि अभी हमने देखा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्युत बोर्ड के कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चले गए थे कि आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 7 से 8 जिले लगभग 3 दिन तक अंधेरे में थे क्योंकि विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तो इस बात का विरोध कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। सरकार और लोग कहते हैं कि आप प्राइवेटाइज कर दीजिए तो 24 घंटे बिजली आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा पावर सप्लाई आएगी। तो आज क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है इस तरीके की बड़ी फॉल्ट है, और पहली बार नहीं कई बार हम देखते हैं कि ग्रिड प्रॉब्लम्स होती है? अभिषेक, आवाज आपको मिल रही है मेरी? अभिषेक, प्राइवेटाइजेशन की जब बात होती है, हमने देखा उत्तर प्रदेश में प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, विद्युत कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पर चले गए। आज मुंबई में प्राइवेटाइज है, टाटा है और कंपनीज है जो कि आप कह सकते हैं पावर सप्लाई करती है सरकार के साथ। तो क्या प्राइवेटाइजेशन से भी हल होता नहीं है मसला? जो पावर ग्रिड्स हैं, जो फेलियर्स हैं, वो लगातार होते रहते हैं। और मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी है, आपका एक मॉडल मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसको हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, और वर्ल्ड के नक्शे में हिंदुस्तान की जब बात होती है तो दिल्ली और मुंबई की बात सबसे पहली होती है। तो अगर मुंबई जैसा शहर 4 घंटे अंधकार में बैठ जाएगा तो देश की छवि को क्या होगा? अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आपने बिल्कुल पहला सवाल जो आपका रजत था बहुत अच्छा, कि जिस तरीके से हम मुंबई को संघाई बनाने की बात करते हैं, लगातार इस बुक को कहते हैं कि आर्थिक राजधानी है, और इस आर्थिक राजधानी में आप देखिए अगर मुंबई की बात कर ले हम, रजत, मुंबई आपको जानते हैं मुंबई के बारे में, मुंबई की बात करें, मुंबई के सटा हुआ इलाका पालघर का बात करें, नवी मुंबई की बात करें, थाने की बात कर लें, जो MMR रीजन में आते हैं, इन सभी जगहों पर उद्योग कारखाने हैं, तमाम बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं जहां पर बहुत बड़े कारोबार होते हैं। और इस जगह पर अगर कुछ घंटों के लिए ही कहें लाइट चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धक्का लगता है। जो विकास कार्य की बात हम करते हैं, जो लगातार हमें कहते हैं कि मुंबई में आइए या महाराष्ट्र में आइए और यहां पर आप इन्वेस्ट करिए, उन इन्वेस्टरों के लिए बहुत बड़ी सोचने की बात हो जाती है कि आखिरकार हम अगर वहां जाते हैं, अगर हम जनसेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हमारे पास रहती है और इस तरीके से लाइट जाएगी तो कैसे कल कारखाने चलेंगे। आपको बता दूं, देखिए मुंबई के पास वसई का इलाका है, भिवंडी का इलाका है, से नवी मुंबई में तमाम ऐसे जो उद्योग हैं, जो तमाम बड़े बड़े कारखाने हैं, वो अभी इस वक्त ठप पड़ चुके हैं, क्योंकि उन जगहों जहां पर देखिए जनसेट की सुविधा है, उन जनसेट की सुविधा से कुछ काम शुरू हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसी है जहां पर सुविधाएं नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुंबई में लाइट नहीं जाती है। और आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि मुंबई में सही बात है कि 24 घंटे लाइट होती है, लाइट जाना बहुत असंभव होता है, लेकिन ये पावर ग्रिड फेलियर होने की वजह से लाइट गई है, और ये जरूर एक बड़ी लापरवाही है या फिर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, यह खैर अभी जांच का विषय हालांकि देखा जाएगा, लेकिन जरूर इसके बारे में एक सब्स्टिट्यूट सोचना पड़ेगा, एक विकल्प सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसे अगर हम मुंबई को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाना चाहते हैं, इसको हम अगर दर्जा देना चाहते हैं, तमाम बड़े बड़े दूसरे देशों के इन्वेस्टर हमें बुलाना यहाँ पर है, बड़े बड़े उद्योग खोलने, बड़े बड़े ऑफिसे खोलने हैं, तो जरूर इसे सुधारना पड़ेगा। चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात करें, चाहे वह गवर्नमेंट की बात करें, कम से कम इसको सोचना पड़ेगा किस तरीके से इस आपदा से हम निपटे, कि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कम से कम आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को तकलीफ ना हो। लाइट अगर टेक्निकल कारण से जाती है, आपको रोकूंगे, एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की बत्ती गुल हो गई है, पावर ग्रिड फेल हो चुका है। कई जो ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन्स हैं, वेस्टर्न रेलवेज है, सबर्ब्स है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सप्लाई मिले बिजली की, लेकिन अब तक नहीं मिल पाई है। कई लोकल ट्रेन्स और कई ट्रेन्स मुंबई में जहां थी वहीं पर खड़ी हो गई हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स को जनरेटर्स का पावर बैकअप रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोविड वार्ड में वेंटिलेटर्स और आईसीयू की जरूरत होती है, इसलिए जरा सा भी रिस्क उठाया नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई की बिजली गुल हो गई। जी हां, वो शहर जिसको हम बार बार बताते हैं, शंघाई बनाने की बात करते हैं, उसकी बिजली पिछले 2 घंटे से गुल है। अभी हमें ऑफिस जाना, अब ऑफिस वाले भी इस चीज़ को समझे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, बस लाइट कटती 10 बजे से यहाँ पे बैठ। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। अभी बहुत टाइम हो गया बैठ के, तो इधर
लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है। मुंबई की बिजली गुल हो गई है। आप उन यात्रियों को सुन रहे हैं जो पैसेंजर से ट्रेवल करना चाहते थे, जो ट्रेन में बैठे हुए थे, वो अब तक ट्रेन में बैठे हैं क्योंकि बिजली की सप्लाई नहीं है। ट्रेन वहीं पर रुक गई है, ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहा है। तो ये कहा जाए कि मुंबई की रफ्तार मंडे यानी पहला वर्किंग डे सैटरडे और संडे के बाद आज मंडे को मुंबई की रफ्तार पर रोक लग गई है। मुंबई की बिजली गुल हो गई है। वापस चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, हाल तो हम देख ही रहे हैं मुंबई का क्या है। पावर मिनिस्टर से कोई बात हुई आपकी? क्या कह रहे हैं पावर मिनिस्टर? बिल्कुल, देखिए नितिन राउत का बयान आया है अभी नितिन राउत जो कि महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर हैं, उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई की जाएगी। देखिए जो पावर ग्रिड जाहिर बात है फेलोर हुआ है, जब तो हम समझ सकते हैं इसको सही करने में काफी वक्त लगता है, घंटों का वक्त लगता है। जानकारी हमारे पास मिल रही है कि कई घंटे लग सकते हैं इसमें सही करने में। लेकिन इसके साथ में एक अपडेट आपको और दे दूं राकेश, माफ कीजिएगा रजत, कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर मुंबई की और एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मुंबई में देखिए करीबन 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन जगहों पर लगे हुए हैं ताकि कहीं पर भी अगर कोई क्राइम की घटनाएं होती है, कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर काबू किया जा सके। उन सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो चुके, जानकारी हमारे पास है, क्योंकि आपको पता होगा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो पोल से कनेक्शन उनका होता है, इलेक्ट्रिक पोल से, क्योंकि वहां पे कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई पावर सिस्टम सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, जनसेट नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मुंबई के करीबन 5000 से अधिक जो कैमरे लगे हुए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वह भी इस वक्त ठप पड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जो सिग्नल है वो सिग्नल भी इस वक्त कई जगहों पर ठप पड़ चुका है। तमाम जगहों पर ट्रैफिक की जैसे समस्या एक उत्पन्न हो गई है। तो कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों के लिए भले ही, लेकिन मुंबई कैसे थम सी गई है, एक आफत सी आ चुकी है। लोग परेशान हैं, सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार क्या हम मुंबई में रह रहे हैं या फिर हम किसी गांव में रह रहे हैं। यह जरूर एक लोग सोचने पर मजबूर है कि इस तरीके से, क्योंकि हर किसी घर में, अगर मुंबई की हम बात कर ले, देखिए मुंबई के घरों में किसी के घर में भी कोई भी इन्वर्टर नहीं लगाता है। अभिषेक, आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि आप मुंबई में रह रहे हैं या फिर किसी एक रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं। हालांकि सरकार दावा यही करती है कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचा चुके हैं। बिजली मुंबई की गुल होना एक बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि ये शर्मसार कर देने वाली बात है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, एक आर्थिक राजधानी देश की, अगर वहां बिजली चली जाएगी। अभिषेक बता रहे हैं जैसे वहां जो सीसीटीवी कैमरा से काम नहीं करेंगे, ट्रेन की और लोकल ट्रेन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वो जहां है जहां की तहां वैसे ही खड़ी है, पैसेंजर्स वहीं बैठे हुए हैं। अभिषेक, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि कोविड जो है वो भी महाराष्ट्र में बिल्कुल फैला हुआ है, हालांकि आजकल आंकड़े कम आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में एक बड़ी सप्लाई, आप कह सकते हैं, पावर की जरूरत होती है, चाहे वो वेंटिलेटर्स रूम हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो या फिर आईसीयूज हो। पावर की जरूरत हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा होती है। इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं, कोविड वार्ड्स होते हैं। हॉस्पिटल को क्या आप कह सकते हैं हिदायत दी गई है? हॉस्पिटल्स इस वक्त कैसे मैनेज कर रहे हैं जिन सब एरियाज में बिजली नहीं है मुंबई में? बिल्कुल, देखिए जितने भी मुंबई एमआर रीजन में अगर बताऊं रजत आपको कि मुंबई, वसई, विरार, पालघर या फिर नवी मुंबई, इन तमाम जगहों पे जहां भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि बिल्कुल देखिए ये बहुत चिंता वाली बात है कि उन अस्पतालों में जो मरीज एडमिट हैं हजारों की संख्या में, उनका क्या होगा। तो देखिए अस्पताल जितने भी हैं वहां पे एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले से की हुई है तमाम जगहों पर कि वहां पे जनसेट की सुविधा हो ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। और यही कारण है कि अब तक कोई खबर ऐसी बड़ी नहीं मिली है कि तमाम अस्पतालों में मरीजों को कोई दिक्कत हो रही है। मरीजों की दिक्कत ना हो इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जनसेट होता है, उसको रेडी किया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। शुरुआती दौर में जब बिजली गई थी उस वक्त खबर आई थी कि मुंबई का जो जेजे अस्पताल, एक बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उस अस्पतालों में लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए थे, लेकिन समय रहते ही उन्हें निकाल लिया गया, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो तमाम जो लाइट गई थी करीबन 1 घंटे पहले बताऊं आपको, उस दौरान जरूर कुछ अस्पतालों में अफरा तफरी मची थी, लेकिन समय रहते सुधार लिया गया। सरकार, चूंकि मुंबई बीएमसी की बात कर ले या बीएसटी की बात कर ले या महाराष्ट्र सरकार की बात कर ले, इन सभी लोग लगातार संपर्क में हैं उन तमाम अस्पतालों से, तमाम एजेंसियों से कि तत्काल प्रभाव से बिजली आए और जो भी जहां भी वैकल्पिक व्यवस्था है, जनसेट है, उसको चालू किया जाए ताकि कम से कम मरीजों में पैनिक ना हो, मरीजों को तमाम सुविधाएं मिलती रहें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। आपको बता दूं, अभिषेक, आपने इतनी जानकारी दी, हम वापस अपडेट के लिए आएंगे और उम्मीद यही करेंगे कि अगली बार जब लाइव आप हमारे साथ जुड़े तो आपकी भी बिजली रहे और चेहरा आपका चमके। इंतजार करेंगे कब मुंबई में बिजली आएगी। अभिषेक वापस